गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन में। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर का हम टॉपिक कह सकते हैं। इसमें हमने अल्काइल एंड अराइल हैलाइड चैप्टर स्टार्ट किया है, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। सो उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स नोमेनक्लेचर हो गया या आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड्स हो गया, और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें एक वीडियो लेक्चर हम इस पे जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो भी हम कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो भी सेम है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड करेंगे, लेकिन हम इसमें डिफरेंट दूसरे मेथड डिस्कस करेंगे। जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया है उससे अलग अब कुछ मेथड्स हमारे पास वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आवर टुडे टॉपिक इज मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं ब्रॉड में बात करूं, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड अवेलेबल है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ओके। इसमें जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें हम फॉस्फोरस का एक रिएजेंट लेंगे। जैसे हमारे पास PbR3 हो गया, PCl3 हो गया, Pi3 हो गया, इस तरह के हम रिएजेंट यूज करेंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड का यूज करके हम इसमें यहां पे क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मेरे पास है अल्कोहल है, कोई भी सिंपल अल्कोहल से बनाएंगे और मैं इसमें PCl5 डाल दूं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, ओके। ऐसे ही अगर मैं CH3 CH2OH, इसमें PCl5 के साथ साथ मैं PCl3 भी डाल सकता हूँ। मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ साथ PCl3 भी यूज कर सकता हूँ, और मैं यहीं पे लिख रहा हूँ साथ में PCl3। तो उसमें केस में हमारे पास क्या बनेगा, हम उसको अलग दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 इथाइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl की फॉर्मेशन होगी। और अगर मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लेता हूं, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास वहां पे फॉर्मेशन होगा। इस केस में मैं 3 मॉलिक्यूल इसके लूंगा, सॉरी इसका एक मॉलिक्यूल होगा क्योंकि हमारे पास क्या वहां पे, और 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे इथाइल क्लोराइड हमारे पास बन जाएंगे। 3CH2 3 इथेनॉल के मॉलिक्यूल लेके जब मैं इसको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट कराऊंगा तो मेरे पास वहां पे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इथाइल क्लोराइड के, और साथ में निकलेगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और ये मेरे पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ओके। सो इस तरह से मैं अल्काइल क्लोराइड बना सकता हूं। मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, अल्काइल क्लोराइड बना सकता हूँ। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लीनियर ही हो, आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, CH3 CHOH CH3, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे हो गया PCl5, अगर मैं डालता हूँ तो क्या बनेगा, CH3 CH Cl CH3, ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, POCl3 प्लस HCl। सो ये तो हमारे पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाय फॉस्फोरस हैलाइड का यूज करके हम यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। ये मैंने सभी अल्काइल क्लोराइड बनाए यहाँ पे, अब देख सकते हो सभी में क्या है, हैलोजन आइटम कौन सा है, अल्काइल, सॉरी क्लोराइड है, क्लोरीन है। मैं ऐसे ब्रोमो एल्केन बना सकता हूँ, आइडो एल्केन बना सकता हूँ, लेकिन ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं PbR3 या Pi3 लेता हूँ, वो अनस्टेबल होता है, उसको विदिन द रिएक्शन बनाते हैं, इन सिटू हमें उसकी प्रिपेयर, जो मैं अगर मैं ब्रोमो एल्केन और आइडो
आयोडो एल्केन की बात करता हूं, ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन, उस केस में हम ब्रोमो एल्केन में मैं PbR3 यूज करूंगा और इसमें मैं PI3 यूज करूंगा। जो PbR3 और PI3 है दोनों क्या अनस्टेबल होते हैं, ये क्या दोनों स्टेबल नहीं होते। अनस्टेबल होने की वजह से हम इनको इन सिटू प्रिपेयर करेंगे, हम इनको रिएक्शन के साथ ही प्रिपेयर करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास क्या है P4 प्लस 6Br2, मेरे पास क्या बनेगा 4Br3 बनेगा, और अगर मैं आयोडीन ले लेता हूं 6I2 तब मेरे पास क्या बनेगा 4 फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, जैसे मेरे पास ये CH3 CH2 OH, मैं इसमें डालूंगा P4 प्लस 6Br2 बनेगा क्या CH3 CH2 Br प्लस H3 PO3, फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा। जैसे क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन होकर देंगे क्या PbR3 देंगे, और ऐसे में आयोडीन, अगर मुझे आयोडीन की प्रिपरेशन करनी है तो P4 प्लस 6I2 वो PI3 देगा, और मेरे पास वहां पे आयोडो एल्केन की सिंथेसिस हो जाएगी, आयोडो एल्केन मेरे पास वहां पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो था कि कैसे मैं फॉस्फोरस हैलाइड का यूज करके, फॉस्फोरस हैलाइड का यूज करके कैसे ब्रोमो एल्केन क्लोरो एल्केन, और इससे जो पीछे था मैंने क्या बनाया वहां पे क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन की थी, कि मैं कैसे इसको सिंथेसाइज कर सकता हूँ, क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन कैसे मैं इनको यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसमें भी हमें सेम करना, हमें सेम ही है कि हमें जो अल्काइल हैलाइड है हम उनकी सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, बट डिफरेंट मेथड से। उससे मैं थायनाइल क्लोराइड यूज करूंगा कि बाय द एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड, थायनाइल क्लोराइड हमारे पास SOCl2 होता है, थायनाइल क्लोराइड हमारे पास क्या होता है SOCl2, बाय द एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड एंड थायनाइल क्लोराइड इज SOCl2। अब जो बाय द एक्शन जो मैं थायनाइल क्लोराइड की बात कर रहा हूं, इसको आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं, मेरे को कोई यहाँ पे नंबर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इसको इस तरह से हैशटैग दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बाय द एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड में हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं HCl और SO2 वो दोनों गैस होते हैं। सो जो हमारे पास ये प्रोडक्ट ये रिएक्शन होती है, इसमें हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो हम अल्काइल क्लोराइड की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी सॉरी जो यील्ड रहती है वो अच्छी रहती है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें प्यूरिफाई फॉर्म में मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे मेरे पास क्या अल्कोहल से ही हम बात करेंगे प्लस SOCl2, साथ में हम डालते हैं पिरिडिन, पिरिडिन हम इसमें डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों क्या यहाँ पे गैस होती हैं और वो एस्केप हो जाती हैं, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो क्लोरो एल्केन, वो हमारे पास यहाँ पे एक प्यूरिफाई फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए जो हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन होती है क्लोरो एल्केन जिसमें हमें मिलता है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में होता है, इसलिए जो थायनाइल क्लोराइड है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और फॉस्फोरस हैलाइड की जगह। जो हमने फॉस्फोरस हैलाइड यूज किए थे पिछले रिएक्शन में, जैसे हमने वहां पे यूज किया था PbR3 PCl3 PCl5 फॉस्फोर पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइयोडाइड। अब यहाँ पे जल्दी रिएक्शन होती किस तरह से है, एक बार मैं अगर आपको रिएक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। पिरिडिन क्या करता है, पिरिडिन इज बेस, ये बेस होता है, और जो पिरिडिन का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इथोक्साइड आयन बनेगा, जो इथोक्साइड आयन बनेगा, और जो यहाँ पे SOCl2 है, SOCl2 का स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये सल्फर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा ये इधर, और यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है, और हमारे पास बनता क्या है CH3 CH2 OSOCl। अब जो मेरे पास यहाँ पे OSOCl बना है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो उस
केस में क्या होता है, जो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा, मेरे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 Cl और साथ में SO2 प्लस HCl यहाँ से क्या रिलीज होता है, क्योंकि जो ये ग्रुप है यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप, जो ये ग्रुप है यहाँ पे दिस इज द गुड लिविंग ग्रुप। जैसे मैंने PbR3 PCl3 वहां पे आपको मैकेनिज्म में दिखाया, वहां पे भी हमारे पास जो जैसे हमारे पास कहीं पे बन रहा था फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरिक एसिड, वो जो हमारे पास इस तरह के जो ग्रुप बन रहे थे वो सभी गुड लिविंग ग्रुप हैं, इसलिए उनको जो गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो इजीली वहां से रिलीज हो जाते हैं और कोई भी हैलोजन आकर उनको वहां पे अटैक कर लेता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिएक्शन में हमारे पास जो दोनों बाय प्रोडक्ट निकलते हैं SO2 और HCl, दोनों गैस होते हैं, बोथ आर गैसेस, दोनों के यहाँ पे गैसेस फॉर्म में होती हैं, इसलिए जो हमारे पास इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे आप पढ़ चुके हो, अगर मैं एल्कीन को HCl HBr इनके साथ रिएक्ट कराता हूँ या क्लोरीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ मैं रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे पास वहां पे बनता है हैलाइड मॉलिक्यूल बनता है। सो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम हाइड्रो कार्बन, जो हेलो एल्केन हम उसको एल्कीन एल्केन इनसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्केन से और एल्कीन से हम उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले मैं डिस्कस करता हूं एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में क्या है मेरे पास, आपको पता ही है, जैसे मेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसको HCl के साथ ट्रीट कराता हूं तो बनेगा क्या, CH3 CH2 Cl, ये एल्कीन में आप पढ़ चुके हो। और अगर मैं इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट कराता हूं तो CH3 CH2 I, यहां पे क्या बनेगा, आयोडोइथेन बन जाएगा। और ये मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन, मैंने इसमें नॉन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में आपको पढ़ाया, जैसे मेरे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस मैं HBr अगर इसमें डालता हूं तो रिएक्शन डार्क में होगी, अब्सेंस ऑफ लाइट हम डार्क लिख सकते हैं, और एडिशन कैसे होगा, मार्कोनी एडिशन होगा, मार्कोनी एडिशन। और अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी एडिशन नेगेटिव पार्ट ऑफ द टैगिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम, this one is the positive, this one is the negative, negative part of the tagging reagent goes to that carbon atom of the double bond which have less number of hydrogen atom, and positive part goes to that carbon atom of the double bond which have high number of hydrogen atom. So product क्या बनेगा, CH3 CH CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द टैगिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द टैगिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास जाएगा और नेगेटिव पार्ट यहाँ पे CH के पास जाएगा। ऐसे अगर मैं एल्कीन से बात करता हूं, क्योंकि आप इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, हम अगर HCl में यहाँ पे ऐड करता हूं तो वो भी मार्कोनी एडिशन होगा। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगेन डबल बॉन्ड है तो HCl का अगेन एडिशन होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द टैगिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे मेरे पास 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। सो वो आपको पता है कि सिमेट्रिकल में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में हम अगर हम डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पे मार्कोनी एडिशन होगा। एक मैंने खास इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट, हमने जो डाइस हमारा जो एल्कीन वाला चैप्टर है उसमें मैंने डिस्कस किया था खास इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट, कि अगर मैं लाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो वहां पे मेरे पास जल्दी
मेरे पास बनता क्या है, फ्रॉम एल्केन और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में पेरोक्साइड इफेक्ट और खास इफेक्ट। CH3 CH CH2 प्लस, इसमें जनरली रिएक्शन HBr के प्रेजेंस में होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। HF HCl HI का एडिशन नहीं होता, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन नहीं होता, क्योंकि उन केसेस में जो हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं, फर्स्ट या सेकंड स्टेप वो एंडोथर्मिक होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, इसलिए जो रिएक्शन है वो एनर्जेटिकली फ्री एनर्जी के जो कंटेक्स्ट में वो क्या होती है वहाँ पे फेवरेबल नहीं होती। रिएक्शन को मैं क्या करा रहा हूँ, बेंजोल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि बेंजोल पेरोक्साइड क्या है हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, एंटी मार्कोनी एडिशन होगा, हमारे पास बनेगा क्या, प्राइमरी एल्केन। वहां पे हमारे पास क्या बन रहा था, CH3 CH2 CH2 Br, और अगर इसी में मैं HBr के साथ में जो रिएक्शन है अगर मैं कराता हूं एब्सेंस डार्क में, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, यहाँ पे क्या लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, अब साथ में HBu लिख सकते हो, HBu फॉर लाइट, और डार्क में रिएक्शन कराता हूं तो डार्क में मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH CH3 Br, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा और यहाँ पे बनेगा प्राइमरी। तो ये डिफरेंस है हमारे पास जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं और जब विदाउट पेरोक्साइड या विदाउट फ्री रेडिकल इनिशिएटर हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये तो हमने प्रो एल्कीन एल्काइन दोनों तरह के केस हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एल्केन से। एल्केन के केस में हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होती है, लेकिन हमारे पास वहां पे डाई ट्राई टेट्रा पॉली हेलो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जी। इसमें हम बात करते हैं फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन में क्या है, हमारे पास जब हेलोजनेशन करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की प्रेजेंस में, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स विद Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट और लाइट, वहां पे क्या हमें मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर में मोनो हो सकता है, डाई हेलो प्रोडक्ट हो सकता है, ट्राई हेलो प्रोडक्ट हो सकता है, इवन पॉली हेलो टेट्रा हेलो प्रोडक्ट भी हमें वहां पे मिलते हैं। जैसे मेरे पास क्या मीथेन है, मीथेन की मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई, आप यहाँ पे क्लोरीन ले लो, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं मैं, या लाइट लिख लो या मैंने हीट लिखा है, वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल प्रोसेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फ्री रेडिकल प्रोसेस होती है। क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, अगेन ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2Cl2, अगेन रिएक्शन होगी Cl2 के साथ, ये क्या देगा, CH3, अगेन रिएक्शन होगी Cl2 के साथ और ये देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो मैंने अलग अलग स्टेप में आपको दिखा दिया। अगर मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ, CH4 Cl2 Hb और लाइट और हीट दोनों की प्रेजेंस में अगर वहां पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कंडीशन भी दी गई है 520 to 670 केल्विन, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl, मिथाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल क्लोराइड, ट्राइमिथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमिथाइलिन, दिस वन ट्राइक्लोरोमिथाइलिन और दिस वन टेट्राक्लोरो, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं और ये इनर्ट सॉल्वेंट होता है। इसको एज ए इनर्ट सॉल्वेंट भी हम यूज करते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है जनरली वो बियॉन्ड द मोनो सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, मोनो हेलोजनेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं। हम इसको इजीली लेबोरेटरी स्केल पे अगर हम बात करें, हम इसको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं लेबोरेटरी स्केल पे रिएक्शन को करता हूँ तो मेरे पास यही प्रोडक्ट सभी मिलेंगे, और जो मेरे पास ये स्टार्टिंग वाले CH3Cl CH2Cl है, ये सभी गैसीज फॉर्म में होते हैं, और गैसीज फॉर्म में होने की वजह से इनको सेपरेट करना भी इतना ईजी नहीं रहता। बट अगर मैं इंडस्ट्रियल स्केल की बात करूं तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट हमारे पास वहां पे
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हेल्प से, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं उनकी हेल्प से हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इंडस्ट्रियल स्केल की बात करता हूँ, नॉर्मल हम यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर सकते अगर लेबोरेटरी की मैं बात करता हूँ। और इसमें भी हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, किस तरह का मैं इथाइल कलर वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह का मैंने वहाँ पे हाइड्रोकार्बन यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट की जो रेशो होती है वो डिपेंड करती है। क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बट सिलेक्टिविटी कम है, बट ब्रोमीन की क्या है, रिएक्टिविटी कम है, सिलेक्टिविटी ज्यादा है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम सिलेक्टिव होगा, नॉर्मल सी बात है, जो कम सिलेक्टिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसे आप लगा लो, अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव, अगर कोई किसी रोड से दौड़ रहा है और वहां पे साथ में कोई भी पब्लिक है, अगर वो दौड़ रहा है तो वो सबसे टकराता हुआ चलेगा, उसकी सिलेक्टिविटी कम है। अगर कोई स्लो चल रहा है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, इससे स्लोली चल रहा है, तो वो किसी से भी इधर उधर आजू बाजू में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अराउंड, उससे वो टकराएगा नहीं, ठीक है। बस रिएक्टिविटी और जो सिलेक्टिविटी होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप आपको आवाज अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि कई बार नोटिस किया गया, बाद में पता चलता है कि आवाज अच्छे से नहीं आती। तो जो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी होते हैं एक दूसरे के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, CH3 CH2 CH3, और मैंने इसमें क्लोरीन का एडिशन किया, H2 फॉर लाइट एट 298 केल्विन, रिएक्शन की, तो मेरे पास क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्योंकि फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, CH3 CH Cl CH3, ओके। और इसकी मैं ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करता हूं, सेम रिएक्टेंट है मेरे पास, Br2HU at 298 केल्विन, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता हूं, मेरे पास भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मेथिल प्रोपाइल ब्रोमाइड, सॉरी दिस इज नॉट इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन, ओके, प्लस CH3 CH Br CH3। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये अगर 45% बन रहा है तो 55% बनेगा, और इस केस में ब्रोमीन के केस में क्या है, जो यील्ड है वो फर्दर इनहैंस हो जाएगी। अगर ये 30% बनेगा तो ये 70% बनेगा, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सिलेक्टिव होता है, जो ज्यादा सिलेक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव होता है। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है बट सिलेक्टिविटी कम है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, सिलेक्टिविटी ज्यादा है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और यूज करता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, क्लोरीन के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ 298 केल्विन पे, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 क्लोरोब्यूटेन प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH Cl CH3, इसकी यील्ड रहती है 28% एंड दिस वन है 72% यील्ड। अब यहाँ पे यील्ड में इतना ज्यादा डिफरेंस क्या है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्लोरीन के साथ ही मैं रिएक्शन करा रहा हूँ और जो मेरी यील्ड है उसमें इतना ज्यादा हाईली डिफरेंस किया है। जो रिलेटिव अमाउंट होती है आइसोमेरिक एल्केन में अगर बात करूँ, वो डिपेंड होती है नेचर ऑफ हैलोजन, कि मैं क्लोरीन यूज कर रहा हूँ या ब्रोमीन यूज कर रहा हूँ। एक तो इस पे डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा कम, रिएक्टिविटी ज्यादा है, सिलेक्टिविटी कम है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, सिलेक्टिविटी ज्यादा है, ओके। सेकंड वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। इन जनरल दो ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहती है, वो जैसे आपको मैंने आपको बताया, जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर में, जो फ्री रेडिकल में जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है वो होता है 3 to 1। जो टर्सरी जो रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ रिलेटिव अमाउंट की 3 to 1 के साथ, ये तो हो गया यहाँ पे, देखो
मेरे पास है क्लोरीन और ब्रोमीन। ओके, यहाँ पे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्लोरीन की मैंने कहा रिएक्टिविटी ज्यादा है और सिलेक्टिविटी कम है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट की रेशो रहती है 3:1 के लिए टर्सरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल। मैं इसको लिख देते हैं यहाँ पे टर्सरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल एंड प्राइमरी रेडिकल। अब जो प्रोडक्ट की रेशो वो किस तरह से रहती है, यहाँ पे होती है 5 रेशो 3.8 रेशो 1। और ब्रोमीन की केस में क्या होती है 1600 रेशो 82 रेशो 1। ये 298 केल्विन पे होता है और ये होता है 400 केल्विन पे। देखो इसमें तो हमारे पास 298 केल्विन पे जो टर्सरी रेडिकल है उसकी कम यील्ड है, लेकिन यहाँ पे 1600 है। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस करते हो 5 रेशो 3.8, 5 और 3 ऑलमोस्ट सेम से, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम उसको अगर ये 1 है तो एक कितना होगा 0.7 के अराउंड होगा, 1:0.7। बट यहाँ पे क्या है 1600 और 82, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ब्रोमीन के केस में जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो ज्यादा है क्योंकि उसकी सिलेक्टिविटी कम है, इसलिए उसने टर्सरी अल्कोहल के लिए ज्यादा प्रोडक्ट दिया, टर्सरी रेडिकल की ज्यादा प्रोडक्ट दिया एज कम्पेयर टू सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं। बट यहाँ पे क्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी का ऐसा कोई वहां पे केस नहीं है। तो ये तो हमने डिस्कस किया क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडोनेशन कि आयोडोनेशन की जो जनरली रिएक्शन होती है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। हम अल्काइल हैलाइड को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हर जो हमारे पास जितने भी मेथड है हमें सभी को डिस्कस करना है। तो हम बात करें आयोडोनेशन, और जो आयोडोनेशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल किस तरह से, जैसे मैंने CH4 के साथ I2 को ट्रीट किया तो मेरे पास बनेगा CH3I प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है मिथेन प्लस I2, आयोडीन की वहां पे बन जाएगी। क्योंकि जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर मैं करा रहा हूं, अगर मैं I2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो उसके इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल है। बट मैं रिएक्शन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसकी, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता हूं, अगर मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता हूं जैसे HiO3, HNO3 या मर्क्यूरी ऑक्साइड एक्सेट्रा, अगर मैं इस तरह के इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता हूं तो वो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा इसके साथ रिएक्ट करके मुझे मीथेन दे रहा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, वो 5Hi प्लस HiO3 इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद वो मुझे क्या देगा 3I2 प्लस 3H2, मुझे आयोडीन देगा और आयोडीन क्या करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जो आयोडीन होगा वो वहां पे मिथाइल आयोडाइड के साथ वो क्या करेगा वहां पे रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, ये था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं आयोडोनेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीनेशन। आयोडोनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, अभी फ्री रेडिकल। अब हम बात करते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के केस में हम डायरेक्ट F2 कभी भी यूज नहीं करते। हम डायरेक्ट F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल हम कभी भी यूज नहीं करते। उसको यूज नहीं करते क्योंकि जो हमारे पास F2 होती है, प्योर F2 की अगर मैं बात करता हूं, प्योर F2 वो गैस की फॉर्म में होती है और एक्सप्लोजिव होती है। रिएक्शन कैसी है, फ्री रेडिकल है। जो क्लोरीन होती है हमारे पास वो एक्सप्लोजिव होती है क्योंकि इसकी जो लो बॉन्ड एनर्जी है क्लोरीन की वो लो है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से एक दूसरे से इजीली सेपरेट हो जाता है। जो क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 150 किलोजूल पर मोल है, 150 किलोजूल पर मोल है। और सेकंड क्या है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितने 150 किलोजूल पर मोल है। और इसमें सेकंड क्या है कि
क्योंकि इसमें जो नेचर रहता है, जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, जो हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप होता है, आर रेडिकल प्लस एफ रेडिकल में हमारे पास जो यहाँ पे अल्काइल क्लोरोएल्केन बनता है, उस केस में वो हाईली एक्सोथर्मिक है। ये स्टेप कैसा है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक में रिएक्शन कितने रिलीज होते हैं? 447.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारे पास इसमें। सो हम बात कर रहे थे फ्लोरीनेशन की। फ्लोरीनेशन के केस में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि जो टर्मिनेशन स्टेप होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, 447.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और जो कार्बन कार्बन को जो डिसोसिएशन के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो है 347.3 किलोजूल पर मोल, और एनर्जी रिलीज हो रही है इतनी। तो उसमें क्या होता है कि जो मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ही डिसोसिएट हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो जाता है, और जो मेरा मॉलिक्यूल है उसमें क्या मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, वो उसमें डिसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल, वहां पे मेरे क्या हो जाता है, उसमें फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन ना, फ्यूजन में हमारे पास एडिशन होता है, और फ्यूजन में क्या होता है, वहां पे ब्रेकिंग होता है, और जो मेरे का मॉलिक्यूल है उसमें फ्यूजन हो जाता है। इसलिए जो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन है उसको हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। इसके साथ हम यहाँ पे कुछ इनर्ट गैस यूज कर सकते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टो, हीलियम, नियोन, आर्गन या नाइट्रोजन गैस को हम यूज करके जो रिएक्शन है उसको फ्लोरीनेशन हम उसमें कर सकते हैं। मैं इसमें इनर्ट गैस यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इनर्ट गैस यूज करके मैं रिएक्शन को करा सकता हूँ। इनर्ट रिएक्शन में मेरे पास हीलियम हो गया, आर्गन या नाइट्रोजन का मैं यूज कर सकता हूँ अगर मुझे डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करानी है। बट उसकी जगह मेरे पास कुछ इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स अवेलेबल है। मैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स में फ्लोरीनेशन की जो मेरे पास प्रोसेस है उसको इजीली वहां पे करा सकता हूँ। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो फ्लोरीनेशन की अगर मैं बात करूं, फ्लोरीनेशन के लिए मैं यूज करूंगा, अब हम बात कर रहे हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हम यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड मेरे पास क्या है, AsF3, SbF3, COF3, AgF, Hg2F2 एटसेट्रा। इन सभी को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लोरो जो एल्केन्स है वो सिंथेसाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं मिथाइल ब्रोमाइड प्लस AgF अगर उसमें डालता हूँ, इसमें मेरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कराना चाहता हूँ तो उसमें मुझे वहां पे इनर्ट गैस यूज करनी पड़ेगी ताकि जो मेरी रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव ना हो। बट अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड लेके उसको सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तब भी मेरे पास क्या बनेगा, CH3F प्लस AgBr। CH3F प्लस AgBr मेरे पास वहां बन जाएगा। ऐसे ही मैं CH3 CH2Cl प्लस Hg2 कोई भी रिएजेंट में यूज कर सकता हूं, और मेरे पास यहाँ पे क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसके पास 2 क्लोरीन है तो मैं इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर लूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड के वहां पे निकल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें इस रिएक्शन का एक बेनिफिट हो रहा है, जब हम फ्लोरीनेशन करते हैं, जितने मेरे पास रिएक्टेंट होगा, जितने भी उसके पास हैलोजन एटम है, जितने भी उसके पास हैलोजन एटम है वो सभी को रिप्लेस कर देगा। जैसे सपोज करो मेरे पास किसी रिएक्शन में इस तरह से CH3 क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे क्या CH3 और मैंने इसमें डाला 2SbF3, तो ये क्या करेगा, सभी क्लोरीन एटम को रिप्लेस कर देगा। वहां पे सभी क्लोरीन एटम को क्या करेगा, क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा। बनेगा क्या, CH3C क्लोरीन क्लोरीन और CH3, साथ में निकलेगा क्या, एंटीमनी क्लोराइड वहां से रिलीज हो जाएगा। सो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिसमें हमने बात की मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के। मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो अल्काइल हैलाइड है उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है। इसमें 1-2 मेथड और रहता है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।